भाइयों, भारत देश में पैदा हुए उन सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम एवं सुप्रभात। भाइयों, आज मैं बड़ी छोटी छोटी बातों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। मित्रों, यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में ये सारे युगों में ऐसा कह लें बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पहले के युग थे उसमें अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग तरह से भगवान की लीलाएं भी हुई। हम बात करते हैं कलयुग की। तो कलयुग में कहा गया है कि जो ऋषि मुनि पहले द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करते थे, जो उनको तपस्या का फल मिलता था, वो कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करने से मिल जाता है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। तो ये भवसागर से वो लोग भगवान राम का या भगवान कृष्ण का, जो भी ईश्वर की आप उपासना करते हैं, उनका नाम ही स्मरण करने से आपका जीवन उद्धार हो जाता है। और वैसे भाइयों, एक और दोहा कहा गया है कि इस कलयुग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका महत्व आप अगर समझेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। कहते हैं कि बंदा किसी चीज़ में कोई भी काम करते हैं जब आप, तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये स्वार्थी संसार है। कैसे कि सुर नर मुनि की याही रीति, स्वार्थ पाई करें सब प्रीति। इस संसार में, इस कलयुग में सभी स्वार्थी हैं, चाहे वो सुर हों, नर हों या मुनि हों, ऋषि मुनि हों या इंसान हों। तो इसका विस्तार से वर्णन बाद में करेंगे। देखिए, स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से कुछ काम करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है, कई हजार गुना ज़्यादा मिलता है। जैसे भाइयों, आप किसी भिखारी को जब आप कोई पैसा, अन्न या कुछ चीज़ दान करते हैं, तो क्या उससे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं? क्या कहते हैं, निस्वार्थ भाव से आप उसको देते हैं, ये देंगे कि ये दीन दुखी है, इसको इसकी ज़रूरत है और हमारे पास है तो हमें देना चाहिए। तो भाइयों, आप ये देखिए कि आपके इस कलयुग में एक प्रथा है कि दान करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्मात्मा, सभी में ये दान धर्म की बातें कही गई हैं। 10वां दान देना चाहिए, पहले भी हमने बताया है। अब आप देखिए कि याचक कौन है, दाता कौन है? दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। मतलब वो ऊपर वाला ईश्वर जो है वो सबको देता है। जो परिश्रम करता है, बिजनेस व्यापार करता है, उसको धन देता है। जो ऋषि मुनि पूजा पाठ करते हैं, उनको धर्म के अनुसार उनको मोक्ष देते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न तरह से ईश्वर से जो कुछ जो मांगता है उसको वैसा प्राप्त होता है। लेकिन निष्ठा अगर नहीं है तो आप विचलित हो जाएंगे। किसी पूजा को, संपूर्ण पूजा जब तक नहीं करते हैं, कोई भी आवाहन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक उसमें आपको आस्था नहीं रहती है तो आपको फल नहीं मिलता है। चाहे अब दिन रात घंटी बजाते रहें, लेकिन अगर आस्था नहीं है भगवान में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पूजा करने का। दिखावा के रूप में पूजा ना करें कि मैं बड़ा पुजारी हूँ, ऐसा करता हूँ। मतलब निष्ठा बहुत ज़रूरी है। और निष्ठा के साथ भाइयों, आप ये देखिए कि आपको यह जीवन जीने के लिए जब प्रभु देता है, जैसा कार्य करते हैं। अब आप ये देखिए कि इस भारत देश की जनसंख्या 133 करोड़ या 135 करोड़ है। अब इसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ लाख लोग हैं, या कुछ 133 करोड़ में 1 आध करोड़ लोग ही हैं जो
धनाढ्य हैं, जिनका लक्ष्मी उनके घर में वास करते हैं, उनकी काफ़ी इच्छाएं लक्ष्मी के द्वारा पूरी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो भटकते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं और कोसते किसको हैं? भगवान को। ऊपर वाले ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। अब ये सब करने से क्या आपको कुछ मिलने वाला है? क्योंकि आप में संतोष पहले जन्म में भी नहीं था और आज भी नहीं है, तो आप तो ऐसे भटकते रहेंगे। इसलिए भाइयों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे पहले प्रभु ने जो कुछ दिया है, सबसे पहले ये 2-3 बातें मुख्यतया बता रहा हूं आपको। सबसे पहले जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करें। सबसे पहले माता पिता ने ये आपको जीवन दिया है, उनको धन्यवाद करें। गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद करें। जो अन्नदाता अन्न देते हैं, उनको भी धन्यवाद करें। ये पृथ्वी की जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं, भगवान सूर्य आपको रोशनी देते हैं, उनको धन्यवाद करें। पृथ्वी माता आपको जीने के लिए सारे संसाधन देते हैं, उनको धन्यवाद करें। जल से जीवन है, आप उन जल ही जीवन है, उस जल देवता को धन्यवाद करें। वायु देवता को धन्यवाद। मतलब आपको कुछ भी जिसने दिया है, जैसे जब कोई भिखारी को कुछ आप देते हैं ना, जरा सा 1 रुपया भी दे दिया तो कहता है धन्यवाद, आपके बच्चे जिए, आप सुखी रहें, कितना आशीर्वाद देता है। लेकिन आप तो कभी ऐसा सोचते नहीं। आप तो समझते हैं कि आपके बाप की बपौती है, बस मैं आया हूँ पृथ्वी पे, ये जल भी मेरा है, थल भी मेरा है, ये भी मेरा है, और मेरा 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 करते करते आप लुप्त हो जाते हैं इस जीवन से और आगे जा करके आप भिखारी बनते हैं। मतलब आप निर्धन ही रह जाते हैं, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया आपने उसको धन्यवाद नहीं दिया। जरा सा आप किसी से टकरा जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था है कि आप कहते हैं सॉरी, या हिंदी में कहते हैं क्षमा कीजिएगा, गलती से आपको टच हो गया। और अगर कोई आपको एक पेन भी मांग लेते हैं, देता है, तो जब पेन वापस करते हैं तो क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तो आपको धन्यवाद करना आता है, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं करते। तो अगर धन्यवाद नहीं करते हैं तो उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसे ही धन कमाते रहिए, जीते रहिए और लास्ट में मर जाना है। तो धन कमाने के साथ साथ ये पूर्ण जो यज्ञ कर रहे हैं, इसकी पूर्णाहुति जरूर दें। पूर्णाहुति यही है कि जब कोई चीज़ आपको कोई देता है, वो परमात्मा कह लें, वो ईश्वर कह लें, वो जल थल पे सारी वस्तुएं कह लें, आपको सोना चांदी मिलता है, उसके लिए भी धन्यवाद करें कि हे धरती माता, आपने मुझे इसमें से हमें ये सोना दिया, ये चांदी दिया, ये हीरा मोती दिया, इससे हमारा शरीर और सुंदर लगता है आभूषण पहन के, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब धन्यवाद की प्रक्रिया आज से भाइयों शुरू कर लें, यही पूर्णाहुति है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो मर्जी करते रहें, पूर्णाहुति तो की नहीं, किसी को धन्यवाद नहीं दिया। क्या करते हैं? जब पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उनका विधिवत पूजा पाठ करके उनको हाथ जोड़ के अर्चना करते हैं कि गणेश लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजमान रहें और बाकी देवता अपने अपने कार्यों पे वापस जाएं। मैं समय पे फिर आपका आवाहन करूंगा। और उनको धन्यवाद करते हुए जो आचार्य आपको वो पूजा अर्चना कराते हैं, भगवान से जोड़ते हैं और उनकी कथा सुनाते हैं, तो उस आचार्य को प्रणाम करते हुए, उनका चरण वंदना करते हुए और उनको उपहार स्वरूप कुछ दक्षिणा देते हैं। अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया भाइयों तो आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं पंडित क्या है, इसने क्या किया, 2 घंटा आकर के ओम दोम कर दिया है। गलत है। जो प्रभु से जोड़ता है, जो प्रभु के बारे में बताता है, जो परमात्मा है, और उसको ऐसे भाव से मत देखें, उसको ऐसे दक्षिणा दें कि वो अपना जीवन भी चला सके, अपना भी पेट भर सके, क्योंकि उसने अपना कार्य किया और आपको उनके भगवान के बारे में ज्ञान दिया। क्यों बुलाते हैं फिर पंडित को, क्यों संस्कार करवाते हैं? 60,000 पुर के महाराजा सगर के थे और जब मुनि के आंखों की ज्वाला से जल गए थे तब उनका संस्कार करने के लिए भागीरथ पैदा हुए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया था।
क्योंकि वो भूत प्रेत की योनि में रह गए थे, उनका संस्कार ही नहीं हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है भाइयों कि आप पूर्णाहुति जरूर करें और धन्यवाद करना ना भूलें, हर चीज में धन्यवाद, हर चीज में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है संतुष्ट हों, संतोषम परम सुखम। अगर संतोष नहीं है आपके अंदर तो आपका जो कुछ कमाया, जो कुछ मिला, आपको संतोष ही नहीं है, तड़पते रहेंगे, हमेशा तड़पते रहेंगे। देखिए, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो खाना तो भंडार में बहुत सारा रहता है, लेकिन आप कितना खा लेते हैं? एक खुराक ही खाते हैं ना, मन भर खाते हैं ना। मन भर का मतलब वो मन नहीं कि 40 किलो का जो मन होता है, मन भर मतलब इच्छा भर, इच्छा से ज्यादा खा लिया है। नहीं यार, खाना बहुत अच्छा लगा, खा लेंगे तो क्या होगा? आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, आप चर्बी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इच्छा भर खाते हैं, इच्छा से भी कुछ कम खाते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट हो जाएं। मैंने जो मिला, मेरा आत्मा तृप्त हो गया, इससे ज्यादा खाना हमारे लिए नुकसान है। तो संतोषम परम सुखम। एक दुआ भी इसमें है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये खान कवि ने कहा है कि भैया, ये घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, विभिन्न प्रकार के भी धन हैं, लेकिन जब तक आपको संतोष रूपी धन नहीं मिलता, तब तक ये धन बेकार है। जिस दिन आपको संतोष मिल गया कि हाँ प्रभु जो हमें दिया हम खुश हैं, आपको उस दिन आनंद आना शुरू होगा, नहीं तो पूरे जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद की खोज बहुत सरल है। कुछ भी दिया है किसी ने, उसको धन्यवाद करें। आपकी आदत तो है जरा सी बात पे थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, लेकिन बाकियों के लिए आप भूल जाते हैं। कोई मित्र आपका है, आपके साथ जाता है, कोई अच्छी बात बताता है तो थैंक यू करना ना भूलें। अगर बढ़िया खाना कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, खिलाता है, पैसा आप जरूर दें, लेकिन आपने धन्यवाद दिया नहीं उसको, क्योंकि उसने स्वादिष्ट खाना खिलाया। आप कहते हैं मैंने तो खाना खिलाने के बाद पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। नहीं खत्म होती। ऐसे आपके घर में चाहे आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, बीबी है, नौकर है जो खाना खिलाता है, अगर उसको धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, उसकी तारीफ करेंगे, तो आपको फल भी मिलेगा, वो भी बहुत संतुष्ट होगा और लगन से आपको खाना खिलाएगा कि हमको तो, हमारी तो बड़ाई होने लगी है। कितना अच्छा लगा, जरा सा, आपका कुछ नहीं गया, सिर्फ 1 सेकंड में आपने उसको थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद कर दिया। तो भाइयों, ये प्रथा बनाए रखिए। मैं एक आज विचित्र कथा सुनाना चाहता हूँ, बहुत शार्ट में। भाइयों, भगवान जगन्नाथ जी का नाम सुना होगा। लोग दर्शन करने जाते हैं। 2 साल पहले मैं भी वो विचित्र दर्शन करके आया हूँ भगवान जगन्नाथ स्वामी का। बोले भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो ये अवसर हमें अक्षय पात्रा के लोग जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और हम गए, बहुत विचित्र दर्शन किए और उसका मैं फल भी भोग रहा हूँ और भविष्य में भी भोगूंगा। भगवान जगन्नाथ जी को कैसे उस मूर्ति का दर्शन करते हैं जिसमें कोई भगवान के ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना ढंग से आंखें बनी हुई हैं, लेकिन उस दर्शन करने के लिए लाखों लोग जाते हैं। इसकी शार्ट में कथा सुनाएं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और उनके जैसे, आप जब सो रहे होते हैं, जागृत होते हैं, तो जिस ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लेते हैं। जैसे मैं उठता हूँ तो भगवान का नाम लेता हूँ, माता पिता का नाम लेता हूँ, तो जिस इष्ट देव का, अब वो उनको इतना प्रेम करते थे कि उनके मुंह से निकला राधे राधे। अब उनकी जितनी पटरानियाँ थी सारी बोली भाई राधे राधे, ये तो कोई स्त्री का नाम है, ये है वह है, बहुत सारी बातें हुई। और वो बोले कि राधे का प्रेम ये कैसा प्रेम है। तो माता रोहिणी के पास गई और रोहिणी माता ने कहा कि इसका रहस्य मैं बताऊंगी, लेकिन एकांत में बताऊंगी, कोई सुन ना सके। तो एक ऐसी जगह का निश्चय लिया गया कि वहाँ जाकर के वो कथा सुनाएंगे। तो ये हुआ कि जब मैं कथा सुनाऊं तो कोई अंदर ना आए, कृष्ण बलभद्र भी आए तो उनको भी रोका जाए। तो उनको रोकने के लिए बहन सुभद्रा की ड्यूटी लगाई गई गेट पे। अब वो कथा सुनाने, बाल कथा सुनाने लगी माता, तो सभी लोग इतने उनकी बाल कथाओं में इतने मग्न हो गए कि जैसे मूर्ति रूप हो जाए, मतलब जैसे पत्थर नुमा हो जाए, ऐसे हो गए। अब उसी दौरान वो सुभद्रा माता भी सुन रही थी, ये कहानी सुनते थे, वो भी बहुत आनंदित होने लगे। उसी में कृष्ण बलभद्र भी आ गए, अब वो भी उसी में हो गए। उसी दौरान नारद जी आ गए,
वो भी उस कथा में बड़े आनंद लेने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने वचन लिया कि प्रभु ऐसी कथा, ऐसा मूर्ति रूप हम आपका फिर देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वचन दिया कि ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाइयों, मैं अब चलता हूं कि भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा जो करने जाते हैं, भगवान जगन्नाथ स्वामी की जो 3 मूर्तियां हैं, कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा माता की, ये कैसे बनी थी। एक राजा हुआ करते थे, धन उत्पाद एक बहुत बड़े राजा और बहुत ज्ञानी, ध्यानी और दानी राजा थे, और भगवान में विश्वास करने वाले थे। तो एक नील पर्वत है, नील पर्वत पे एक ऐसा जगह है जहाँ नीला पर्वत है वो, और वहाँ पे एक ऐसी विचित्र सरोवर है जिसमें स्नान करने से बहुत जन्मों का पुण्य मिल जाता था और बहुत कुछ मिल जाता था। एक बार क्या हुआ कि एक कौवा जो है ऐसे किलोल करने के लिए उसमें सरोवर में डुबकी लगा लिया और वो तुरंत दिव्य आत्मा को प्राप्त हो गया। बहुत भगवान जैसे, ऐसा लगा कि साक्षात भगवान आ गए हों। इस चीज़ को देख के इसकी चर्चा बहुत होने लगी और फिर उस जगह लोग दर्शन करने जाने लगे। फिर धन उत्पाद जो राजा थे वो इस बात को सुन के बड़े आश्चर्य में पड़े। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम कहीं ऐसी जगह पे तो मंदिर होना चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये 60 में कथा सुना रहे हैं भाई साहब, ये बहुत लंबी कथा है। खैर, वो जो धन उत्कर्ष कह ले उनका नाम, राजा थे, तो वो इस भाव से कि हमें यहाँ मंदिर बनाना चाहिए, तो वो मंदिर का निर्माण करना शुरू किए। जब मंदिर का निर्माण ऑलमोस्ट पूरा हो गया तो उनको ये लगा कि यहाँ मूर्ति कैसे, कौन सी रखी जाए। फिर उनको रात में स्वप्न भगवान ने दिया कि यहाँ पे एक विचित्र मूर्ति आप रखेंगे, और वो कैसे रखेंगे उसके बारे में राजा जब सवेरे उठे तो सोचने लगे कि भगवान ने कहा कि यहाँ विचित्र मूर्ति कौन सी रखेंगे हम। भगवान ने तो कह दिया बड़ी विचित्र मूर्ति रखेंगे। तो उन्होंने अपने 4 लोगों को भगवान की मूर्ति के लिए कि कौन सी मूर्ति रखी जाए इसका पता लगाने को बोला। तो वो विद्यापति एक थे उनमें 4 में से, वो एक तरफ गए। घूमते घूमते एक ऐसी जगह जंगल में पहुंच गए जहाँ कुछ ऐसा वातावरण था जो विचित्र था, मतलब मन मोह लेता था वो वातावरण। और वहाँ कुछ लोग जो जंगली लोग रहते थे, जो जंगल में निवास करने वाले, तो उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था नाम थोड़ा सा भी बोल रहा हूँ, ललिता जी से मिले। वो मिले कैसे, उधर जा रहे थे तो एक शेर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इतने में बीच में एक लेडी दिखी और उसने शेर को बोला रुक जा वहीं पे। वो रुक गया, उसके चरणों में बिल्ली की तरह लौटने लगा। और उसने शेर को बोला रुक जा वहीं पे। वो रुक गया, उसके चरणों में बिल्ली की तरह लौटने लगा। तो वो दृश्य देख के बहुत खुश हुए और उसके पास गए। खैर वो आगे बढ़े तो धीरे धीरे करके वो उससे प्रेम कर बैठे, क्योंकि ललिता उनसे प्रेम कर लेते विद्यापति से। और वो फिर अपने पिता से मिलाया। पिताजी एक गुफा में रोज सवेरे जाते थे एक पूजा अर्चना करने के लिए। यह रहस्य किसी को पता नहीं था। बाद में जब पता चला तो उन्होंने भी जिद किया कि हमें भी वहाँ दर्शन कराएं। तो ये था, यहाँ कुल का कोई दूसरा आदमी जा नहीं सकता। जो वहाँ के जो थे वन में रहने वाले जो वृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ के अगुआ कह लो, तो वो बोले कि भाई हम ऐसे नहीं करा सकते। फिर विद्यापति की पत्नी ने, ललिता ने बहुत जोर दिया अपने पिताजी से, तो वो ले जगह दर्शन कराए। तो उस नील पर्वत के अंदर एक ऐसी सुंदर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी कि उसको देखते साथ वो मोहित हो गए कि ये मूर्ति तो हमें वो राजा के जो मंदिर बनाया है उसके अंदर रखनी चाहिए, ऐसा भाव हो गया। लेकिन पहले वचन ले लिया गया था कि ये मूर्ति कोई ले ना जाए, इसीलिए वहाँ वो ले नहीं जाते थे। खैर, अब उनके मन में हुआ कि जो है ये मूर्ति, अच्छा, लेकिन एक बात और थी कि वो ये था कि वो मूर्ति दिखाने के लिए जब बात हुई थी, वो जो भील राजा थे,
जो ले गए थे दर्शन कराने, ललिता के पिताजी, वो बोले थे हम मंदिर में वहाँ दर्शन कराने ले जाएंगे, लेकिन वहाँ हम आपके आँख पे पट्टी बांध के ले चलेंगे। तो विद्यापति बड़े चतुर थे, उन्होंने एक मुट्ठी सरसों का दाना अपने मुट्ठी में रख लिया और आँख पे पट्टी हुई, तो वो दाना एक एक दाना गिराते चले गए कि हम बाद में यहाँ मंदिर तक पहुँच सकें। तो खैर वो जब दर्शन करके आए तो उनके मन में हुआ कि यही मूर्ति हमें वहाँ ले जानी चाहिए। ऐसी भावना से वो ग्रसित हो गए और उत्साहित रहे कि कितना जल्दी इस मूर्ति को ले जाएं। कुछ दिन बाद वो ललिता से बोले कि जी अब मैं अपने माँ बाप से मिलने जाता हूँ और थोड़े दिन में वापस आ जाऊँगा। बड़े मुश्किल से ललिता को मनाया और वो तब तक वो जो सरसों का दाना था वो पेड़ बन के बड़ा बड़ा हो गया था। उस पेड़ के सहारे वो वहाँ मूर्ति के पास पहुँचे और वो मूर्ति उन्होंने झोली में रख लिया भगवान श्री कृष्ण की और राजा के पास पहुँच गए। राजा को जब वो मूर्ति दिखाई कि ये मूर्ति वहाँ रखनी चाहिए, तब राजा ने कहा कि मुझे तो अभी पिछली रात में हमें भगवान ने दर्शन किए थे कि एक जो इसमें मूर्ति रखी जाएगी वो लकड़ी की मूर्ति होगी, तो लकड़ी की मूर्ति हमें बनानी पड़ेगी। ये भी मूर्ति बहुत दिव्य है, बट हमें लकड़ी की मूर्ति बनानी है। तो वो लकड़ी की मूर्ति के लिए जो दर्शन दिया भगवान ने, वो बोला कि जो है एक सागर में आप जाएंगे तो एक बोटा, एक लकड़ी का बड़ा सा कुंदा तैरता हुआ आएगा, उस कुंदे को लाएंगे और उससे मूर्ति बनवा करके उसकी स्थापना करेंगे तो हमारे विग्रह रूप के दर्शन होंगे। अब वो दूसरे दिन सवेरे जब उठे तो वो कुंदा जो है दिखा और सारे पूरे मतलब उनकी पूरी सेना उसमें लग गई, लेकिन उस मूर्ति को, उस बोटा जो था, लकड़ी का कुंदा जो था, उसको उठा नहीं पाए। हजारों लाखों सैनिक लग गए लेकिन उसको हिला नहीं सके। फिर राजा को भान हुआ और राजा ने कहा कि यह मूर्ति जो आप लाए हैं ये चुरा के लाए हैं। उन्होंने सारी कहानी बता दी थी। ये मूर्ति उनको दे दें जो बन के राजा हैं, जिनसे चोरी से लाए हैं, वो मूर्ति वापस कर दें। खैर वो मूर्ति वापस करने के लिए जब वहाँ से चले और वहाँ पहुँचे तो तब तक वो मूर्ति उनको नहीं मिली थी, तो बहुत व्यथित हो गए थे। वो वहीं पड़े, बेहोश पड़े थे, रो रहे थे। फिर पता चला कि कोई राजा आए हैं मिलने के लिए और राजा उनके पास गए, उनको बुलाया और फिर वो मूर्ति उनको वापस दिया कि देखिए ये मूर्ति चुरा के ले गए थे और यह मूर्ति जो चोरी इन्होंने किया इसके दोषी हम हैं। हमने ही इनको कहा था कि ऐसे दिव्य मूर्ति लाइए और मेरे आज्ञाओं का पालन किया इन्होंने जो ये मूर्ति लेके आए, लेकिन नहीं, इस मूर्ति में श्रद्धा आपको है और साक्षात भगवान की मूर्ति है, ये हम आपको ये वापस करना चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं। खैर उन्होंने क्षमा किया और उन्होंने आग्रह किया कि ऐसा ऐसा हमें भगवान ने सपना दिया है, आप मेरे साथ चलिए और उस कुंदे को जब आप हाथ लगाएंगे तभी वो हमारे भगवान की मूर्ति बनाने के काम आ सकता है। उनके आग्रह पे वो वनराज के राजा गए और वहाँ पे जब उस मूर्ति को इस मूर्ति से टच किए तो वो एकदम हल्का हो गया और उस कुंदे को लाए मूर्ति बनाने के लिए। अब ये हुआ कि शिल्पकार को बुलाया गया तो काफ़ी लोग आए, तो लोगों ने कहा कि मैंने पत्थर की मूर्तियाँ बनाई हैं, लकड़ की मूर्ति तो हमने नहीं बनाई है। इतने में एक वृद्ध मूर्तिकार आए और उन्होंने कहा कि भाई हम ये मूर्ति बना देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं ये मूर्ति जब तक बनाऊंगा तब तक कोई हमारे एक बंद कमरे में बनाऊंगा और उस दौरान कोई हमको मूर्ति बनाने में बाधा ना उत्पन्न करे, दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा, मैं स्वयं ही मूर्ति बना के दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाऊंगा। तो ऐसी बात मान के और मेरे दरवाजे के बाहर ऐसा मृदंग और दुनिया भर के बाजे बजते रहें कि मेरे छीनी हथौड़ी की आवाज़ बाहर न जाए। तो ऐसा उनकी बात मान लिया गया। वो साक्षात ब्रह्मा जी जो है ब्राह्मण को रूप धारण करके आए थे शिल्पकार के रूप में, विश्वकर्मा जी। खैर वो मूर्ति बनाने का कार्य वो करने लगे। अब वो मूर्ति बनाते 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 वृद्ध थे, वो 16 दिन का समय था। तो वहाँ की जो रानी थी इंद्रदुम्न धनद्रुम्न की जो पत्नी थी, रेणुका या ऐसे कुछ नाम था देवी, वो कान लगा करके वो सुनती थी मूर्ति की आवाज़। कुछ दिन बाद क्या हुआ, आवाज़ धीमी धीमी पढ़ते पढ़ते आवाज़ बंद हो गई
अब उनको ये हुआ कि जो है, अच्छा हाँ, वो जो मूर्तिकार थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम मूर्ति बनाएंगे, कोई दरवाज़ा खोलेगा नहीं, और जिस टाइम दरवाज़ा खोल देगा कोई, उस टाइम मैं लुप्त हो जाऊंगा और वो अधूरा काम छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये हुआ कि नहीं नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन रेणुका जी जो थी, जो राजा की पत्नी थी, वो कान लगा के सुनती थी। कुछ दिन बाद जब आवाज़ नहीं आई तो बड़े चिंता में पड़ गई कि ये तो भूखा प्यासा वृद्ध बंदा है, कहीं ये मर ना गए हों, और गलती से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते साथ वो विश्वकर्मा जी लुप्त हो गए। अब वो जो मूर्ति बनी हुई थी वो आधी अधूरी थी, जिसके हाथ पैर नहीं थे, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें, उकेरा था उन्होंने, और अधूरी थी। लेकिन ये इच्छा भगवान श्री कृष्ण की थी। नारद जी का डिमांड था कि ऐसी मूर्ति हो, ऐसी विग्रह मूर्ति जो मूर्तिवत लगे, ऐसा। अब वो वही मूर्ति की स्थापना भगवान जगन्नाथ स्वामी के रूप में है, जो भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा माता। अब उसी दौरान क्या हुआ कि ये था कि इस मूर्ति की स्थापना के लिए 100 कुएं बनाए जाएं। 100 कुएं बनाए गए उसी नील पर्वत पे, और उन 100 घड़ा जल लाया गया। अब वो जब जल से 100 लोटा जल चढ़ाया गया तो उस जल से ये ठंडक लग के इनको बुखार हो गया। तो 15 दिन तो ये बीमार पड़ गए थे। 15 दिन बीमारी से जब बाहर आए, तब मूर्ति की स्थापना हुई और उसका पूजा प्रतिष्ठा होता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी का ये जो विग्रह रूप आप देखते हैं, इसका अर्थ ये है कि इस तरह से इस मूर्ति का निर्माण हुआ था, और उसका साक्षात भगवान उसमें विराजमान होते हैं। तो मानो तो देव नहीं पत्थर। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, आस्था में ही भगवान है, और हर चीज़ में आस्था रखेंगे तो परमानंद मिलेगा। खैर, मैं बहुत ज़्यादा जितना कुछ मैं जानता था इसके बारे में बताया। मैं खुद धन्य हो गया। और वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ एक प्रथा है कि जब भी मूर्ति का जो है वो रथ यात्रा निकलती है तो राजा ही पूजा करते हैं, और वो राजा हमारे गोंडा से हैं। वहाँ के जो राजा हैं वो हमारे गोंडा के राजा हैं, जिनको वहाँ की पूजा करने का अवसर मिलता रहता है। मैं गया हूँ तो उनके जो राजमहल का छोटा सा कोना है, वहीं बैठकर, वहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ बैठ के हमने भगवान के दर्शन किए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। भाइयों, ऐसे आस्था करके, आस्था रख के भगवान की पूजा करेंगे, और लोगों को थैंक यू बोलेंगे, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे, और अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो उससे क्षमा मांगेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप बहुत आनंदित होंगे। जय श्री राम।